2024 में आपका तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, आप सबको वंदन है। जैसा कि मुझे कहा गया है कि वर्षावास समिति का कैसे गठन हुआ, इसके ऊपर मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहती हूँ। वर्षावास हमारे पूज्य भंते जी महादेव विनय जी के मार्गदर्शन में यहाँ बोलना तय किया गया था। उनकी सतत बैठक आदरणीय आयुष्मती उर्मिला ताई के मार्गदर्शन में यहाँ पंचशील बुद्धिविहार में संपन्न होते आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश बैठकें सफल नहीं हो पाई। इसलिए अगली योजना आदरणीय एस.डी. डोंगरे सर के फार्म हाउस पर वर्षावास आयोजित करने का तय किया गया था, लेकिन बारिश के चलते वहाँ पे प्राकृतिक जो आवश्यकता होती है, प्राथमिक आवश्यकता वहाँ पूर्ण नहीं हो पाई। और आषाढ़ी पूर्णिमा तक तो एकदम से 2 दिन के पहले 21 जुलाई से वर्षावास प्रारंभ होने वाला था, लेकिन 19 जुलाई तक भी वहाँ पे तेज बारिश के कारण रहने योग्य स्थान नहीं बन पाया था। इसलिए समिति को एकदम से निर्णय लेना पड़ा कि भिक्षु संघ को कहाँ रुकवाया जाए। उस समय वास्तव में बड़ी दिक्कत थी और यहाँ पर भी उनने जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है इस विहार में भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन कहा गया है कि धर्म अपना काम स्वयं करता है, हम तो केवल माध्यम थे। हमने भंते जी से पूछा कि अब क्या किया जाए। मैं सबसे पहले हमारे पूज्य भंते दीपांकर जी का बहुत तहे दिल से उन्हें वंदन करती हूँ। उन्होंने हम उपासकों की पीड़ा देखी। हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात हो रही थी कि हम बैतूल जिले की बात थी कि हम पूज्य भिक्षु संघ का वर्षावास करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा विहार जिला लेवल से प्राथमिक आवश्यकताओं के उस समय परिपूर्ण नहीं था, लेकिन पूज्य भंते दीपांकर जी ने हौसला दिया। वो मुझे माता जी के नाम से संबोधित करते हैं। उन्होंने बड़े गर्व से बोला कि माँ आप चिंता न करें, हम भिक्षु संघ को पंचशील बुद्धिविहार में वर्षावास करा सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने विपश्यना आचार्य मंडलेकर जी से अनुमति मांगी कि क्या हम यहाँ पे वर्षावास करा सकते हैं। मंडलेकर गुरु जी ने भंते जी से अनुमति लेकर सहमति दी और उसके बाद में यहाँ की जो समिति है पंचशील प्रबंधन समिति, उनके अध्यक्ष से बात हुई और उसके बाद जो महत्वपूर्ण योगदान था वो भारतीय बौद्ध महासभा बैतूल के जिला अध्यक्ष संदीप पाटिल जी से मेरी बात हुई। उनसे अनुमति चाहिए कि पंचशील बुद्धिविहार में भिक्षु संघ का वर्षावास करा सकते हैं। उनके वो शब्द थे कि भाभी जी आदेश कीजिए बस। और एक 24 घंटे में यहाँ पर वर्षावास होने की सहमति बन गई और उसके बाद सब लोग जुड़ते गए, सबका सहयोग मिलते रहा। धीरे धीरे 3 माह कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इसमें बहुत सारे उपासकों ने बहुत सहयोग दिया। मैं उन उपासकों के नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ कंटिन्यूअस सेवा दी। सबसे पहले मैं संजय मानकर भैया का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे 24 घंटे सेवाएं दी। उसके बाद कापसे परिवार, अनीता भुमरकर ताई हमारी कापसे आई, हमारी मीरा ताई और संगीता ताई और चंदलकर ताई, रेखा चंदलकर दीदी जिन्होंने काफ़ी दिनों से यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था करी है। उनके साथ में एक हमारी दीदी सुनीता बर्डे जी आया करती थी, उन्होंने भी प्रतिदिन भोजन बना कर दिया। और वैसे सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला है, क्योंकि ये इतना बड़ा काम किसी एक व्यक्ति के बस का होता नहीं है, सबका सहयोग रहा। हो सकता है मैं किसी का नाम भूल गई हूँ। आप हाँ, कमलेश सुबनारे, धर्मदास दवाडे जी, आदरणीय महेंद्र खोबरागड़े जी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस काम को बहुत अच्छे से निभाया है। उनका
बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक और बात यहाँ पर आई हुई थी कि यहाँ वॉशरूम नहीं था, भोजन करके अंदर थोड़ा सा बोल रही थी तो हमारे जो उनके पास जमा था और 2019 से अम्बेडकर जयंतियों का, तो उन्होंने इस मौके पर वो राशि दी और वॉशरूम का निर्माण से हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि जो कुछ लोगों के पास में पैसा जमा था और वो पैसे एक बड़े अमाउंट के लिए बढ़ गया और एक वॉशरूम बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुनील मांडवी जी, नरेश हिमाचल जी और ज्ञानी और न जाने की मैं जिनको जानती भी नहीं हूँ, उन्होंने इतना सहयोग, इतना गोपनीय रूप से यहाँ पे सहयोग मिला है। और आज इस के सहयोग से ये कठिन चुनौतियाँ आयोजन हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है उन सभी संगठनों को देखकर जिनसे मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल से या व्हाट्सएप से किसी भी माध्यम से हम लोगों ने संपर्क किया। आज उनको यहाँ उपस्थित हो रही है और जो भी हमसे होगी तो वो क्षमा करें और आपकी उपस्थिति देखकर बहुत बहुत सबको